अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हाउ आर यू। आज हमारा जनरल नॉलेज पोर्शन का सेकंड लेसन है और इस लेसन में हम देखेंगे कि ग्लोब को हम कितने क्लाइमेट जोन में डिवाइड कर सकते हैं और टाइम जोन क्या होता है और टाइम और जो हमारा टेम्परेचर है, जो सीज़न है, वेदर है, ये कैसे रीजन टू रीजन चेंज होता है। और फिर हम देखेंगे कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है और फिर अल्टीट्यूड क्या होता है। और फिर हम देखेंगे कि जीएमटी का क्या मतलब है और पाकिस्तान का GMT+5 है तो इसका क्या मतलब है। और उसके बाद फिर हम PPSC, FPSC और CSS और PMS और दीगर जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो जनरल नॉलेज के पोर्शन से जो MCQs बनते हैं हम उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, टू अंडरस्टैंड ऑल दिस फॉलो द वीडियो। अच्छा, हमारी अर्थ जो है ना, ये 3 डायमेंशन में जब प्लॉट करते हैं तो ये स्फीयर बनता है। ठीक है, और इसको मैं प्लॉट करता हूँ, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, और इसके दरमियान में अगर ये अर्थ जो है, अगर मैं 2 डायमेंशन में ड्रा कर रहा हूँ तो ये सर्कल लग रहा है, दरमियान में इसका कोई सेंटर पॉइंट होगा और एक्सिस, एक एक्सिस है जो इस अर्थ को 2 हाफ में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस एक्सिस को आप कहते हैं इक्वेटर। क्योंकि हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि अर्थ हमारे स्फीयर है तो इसलिए ये जो इक्वेटर ने 2 पार्ट में डिवाइड किया जो हमारे हेमिस्फीयर होंगे, ये भी हेमिस्फीयर है, ये भी हमारा हेमिस्फीयर है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। पहले लेक्चर में भी हमने ये देखा था कि हमने डायरेक्शन को पहले अज्यूम करना है अंडरस्टैंडिंग के लिए। इधर हमारे नॉर्थ पोल होगा, इधर साउथ होगा, इधर ईस्ट है, इधर क्या है, वेस्ट। ठीक है, तो अब ये वाला जो पोल है, ये जो हेमिस्फीयर है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, इसलिए हम इसको कहेंगे नॉर्दर्न पोल। और ये वाला जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सॉरी, और ये वाला जो हेमिस्फीयर है वो साउदर्न डायरेक्शन में है तो इसलिए हम इसको कहेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम इस अर्थ को, इसको हमने नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड किया, अब हम इसको ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड करते हैं। और ये जो लाइन है ये भी सेंटर में से गुजर रही है, मगर इसको हम कहते हैं मेरिडियन। ठीक है, इधर हमारा ईस्टर्न पार्ट है, इधर हमारा वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो लाइन है यहाँ से अगर आप ईस्टर्न पार्ट पे जाएं, ईस्टर्न डायरेक्शन में, तो ये आपको 90 डिग्री तक आप जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से वेस्टर्न डिग्री पे, अगर आप वेस्टर्न साइड पे जाएं तो आप 90 डिग्री तक आप इधर भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसी तरह ये इक्वेटर से ऊपर अगर आप जाना चाहें तो आप 90 डिग्री तक यहाँ तक जा सकते हैं। इसी तरह से आप साउदर्न डायरेक्शन में अगर जाना चाहें तो 90 डिग्री तक आप यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, अब जब हम देखते हैं पाकिस्तान का एरिया क्या है और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, तो पाकिस्तान का पहले मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान के जो लैटिट्यूड हैं वो हैं 23 डिग्री 35 मिनट टू 37 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ। उसके जो लैटिट्यूड हैं, सॉरी लॉन्गिट्यूड हैं, वो हैं 60 डिग्री 50 मिनट टू 77 डिग्री 50 मिनट ईस्ट। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर जब आप जाते हैं, इक्वेटर से ऊपर जब आप जाते हैं तो इक्वेटर से ऊपर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ये है सारे लैटिट्यूड। और इसी तरह से मेरिडियन से जब आप 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ईस्टर्न पार्ट में या वेस्टर्न पार्ट में जब आप जाते हैं तो ये होता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये हमारा हो गया मेरिडियन, ये हो गया इक्वेटर, और ये क्या मैंने आपको बताया है, लॉन्गिट्यूड, और ये मैंने आपको बताया है लैटिट्यूड। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये मेरिडियन से राइट साइड पे, ये इसको हम कहते हैं ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और ये इधर है इस साइड पे जो है वेस्टर्न पार्ट पे, इसको आप कहते हैं वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और ये जो
ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन में है, इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न लैटिट्यूड, इसको आप कहते हैं सदर्न लैटिट्यूड। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का लैटिट्यूड क्या है, 23 डिग्री टू 35 मिनट से लेकर 37 डिग्री 5 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड इस साइड पे है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड इसका क्या है, 60 डिग्री 50 मिनट से लेकर 77 डिग्री 50 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान अगर दुनिया को अगर हम प्लाट करें वर्ल्ड को, ये हमारा इक्वेटर हो गया और ये मेरिडियन हो गया, और पाकिस्तान नॉर्दर्न लैटिट्यूड में है, तो लैटिट्यूड इधर होता है, ठीक है। ये दो पार्ट लैटिट्यूड है, ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड इस साइड पे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। पाकिस्तान नॉर्दर्न इस साइड पे है और जो इसका लॉन्गिट्यूड है वो ईस्टर्न पार्ट है, इसका मतलब पाकिस्तान के इधर है। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक सरफेस बना लें और इसके ऊपर एक पहाड़ी बनाते हैं। ये है हमारी पहाड़ी, ठीक है। ये कोई माउंटेन है, ये हमारी ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस से जितना आप ऊपर जाते जाएंगे तो इसका एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता जाता है, एल्टीट्यूड। तो ये हमें बताता है ग्राउंड सरफेस से कोई जगह या कोई सिटी कितनी हाइट पे है, एल्टीट्यूड। आप देखें जैसा कि मुल्तान जो है ना, ये ग्राउंड सरफेस पे है इधर कहीं, और मरी की अगर आप बात करें तो इधर आ जाता है, और हमारा प्यारा एबटाबाद भी यहाँ पे आता है कहीं, ठीक है। क्योंकि वो भी हमारा माउंटेनियस ज़्यादा पार्ट है, माउंटेन है उधर, तो ये एबटाबाद आ जाता है। इस तरह से एल्टीट्यूड होते हैं। हमने इस अभी तक क्या सीखा है कि लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, लैटिट्यूड क्या होते हैं, अल्टीट्यूड क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है और मेरिडियन क्या होते हैं, ठीक है ना। ये MCQs के तौर पर पूछे जाते हैं, ठीक है। आपने ये देखना है कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर दो हेमिस्फीयर में जो डिवाइड करता है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री जब आप नॉर्दर्न या सदर्न साइड पे जाते हैं तो वो हमारा लैटिट्यूड होता है, और मेरिडियन से लेफ्ट या राइट साइड पे जब आप जाते हैं तो ये हमारा होता है लॉन्गिट्यूड। ओके, अच्छा, अब हम देखते हैं कि दुनिया को कितने हम जोन में डिवाइड कर सकते हैं, वर्ल्ड को। टाइम जोन क्या होता है और दूसरे जो जोन हैं वो क्या होते हैं, टाइम कैसे चेंज होता है और मौसम कैसे चेंज होता है। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सॉरी, रात स्लिप हो गया, गुब्बारा लग रहा है, पूरी दुनिया ही है, वर्ल्ड है। अच्छा, इसमें ना ये मैं दूसरा मार्कर यूज़ करता हूँ तो ईजी हो जाए। ये है इक्वेटर, ठीक है ना, 0 डिग्री पे। इससे ऊपर इधर हमारा नॉर्थ है, इधर क्या है साउथ, इधर क्या है ईस्ट, इधर है वेस्ट। ये आप याद रखें। 0 डिग्री से ऊपर नॉर्दर्न साइड पे आपने आना है, कहाँ तक आना है, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न साइड पे। इसी तरह से आपने इधर भी 23.5 डिग्री सदर्न साइड पे भी आना है, ठीक है ना। ये ईस्ट है, ठीक है ना, ये नॉर्थ अर्थ नहीं, इसको अब ये सर्कल कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब ये वाला जो है इसको हम क्या कहते हैं, इस लाइन को जो इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्दर्न साइड पे होती है उसको आप कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और ये जो लाइन है, जो एक्सिस है, जो पास करता है 0 डिग्री से इक्वेटर से लेकर सदर्न साइड पे 23.5 डिग्री पे, इसको आप कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है जो मोस्टली PPSC में पूछे जाते हैं। अच्छा, अब ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। इस जोन की ख़ास बात मैं आपको बताने लगा हूँ। इस जोन में जो सन है ना, हमारा सन इधर की, सन की डायरेक्ट लाइट इस पे पड़ती है, ठीक है। इसलिए इस रीजन के जो कंट्रीज़ हैं उनका जो मौसम है वो चेंज नहीं होता, वो रूम टेम्परेचर ही रहता है। अब कौन कौन सी कंट्री है इस रीजन में, यहाँ पे आ जाता है मलेशिया, थाईलैंड और दीगर जो है इंडोनेशिया वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पे नो स्प्रिंग, नो ऑटम, नो विंटर एंड नो समर, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे रूम टेम्परेचर रहता है।
ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ से आप अब आपने क्या करना है, नदरन साइड पे यहाँ 66.5 डिग्री तक ऊपर जाना है। इधर 66.5 डिग्री नदरन साइड पे एक लाइन है अपने ड्रा करनी, एक्सेस ड्रा करनी। इसी तरह से अब सदरन साइड पे भी आपने 66.5 डिग्री सदरन साइड पे आपने एक्सेस ड्रा करना है। अब मैं इसको नाम देते हैं, मैं बॉल पेन यूज़ करता हूँ क्योंकि मार्कर से सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो एक्सेस है ना नॉर्दर्न साइड पे, इसको आप कहते हैं नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन। ये इस जोन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसी तरह से ये जो जोन है इसको आप कहते हैं सदर्न फ्रिजिड जोन। इस जोन, इन दोनों जोन की क्या ख़ास बात है, ये जो जोन है ना यहाँ पे भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ज़्यादातर जो पार्ट है वो यहाँ पे आइस होती है। क्या होता है? आइस, बर्फ़, एंटार्कटिका। यहाँ पे क्या था याद है आपको, जब मैंने आपको पढ़ाया था वर्ल्ड मैप, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्या है? एंटार्कटिका, और ये क्या है? आर्कटिक ओशन। ये दोनों ओशन है, तो इसलिए ये जो पार्ट है ना मोस्टली ये जो है ना फ्रिजिड जोन है, यहाँ पे बर्फ़ होती है। ओके, अच्छा, अब ये है कि ये दरमियान में जो दो जोन हैं इनको पहले हम नाम देते हैं, फिर इनकी आगे बात करते हैं कि ये क्या है। अच्छा, ये नॉर्दर्न साइड पे है तो इसका नाम होगा नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, ठीक है। और ये वाला जो जोन है ये साउदर्न साइड पे है तो इसका नाम होगा साउदर्न टेम्परेट जोन। ये जो दोनों जोन हैं, ये दोनों जोन में टेम्परेचर चेंज होता है और मौसम भी चेंज होते हैं, और पाकिस्तान भी इन्हीं जोन में है। इसलिए यहाँ पे जो है ना 4 से 5 मौसम होते हैं। जैसे बरसात का मौसम भी ऐड करें तो 5 मौसम बन जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास कितने जोन बन गए? साउदर्न फ्रिजिड जोन, साउदर्न टेम्परेट जोन, ये था हमारे पास ट्रॉपिकल जोन, ये था नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, ये था नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन, ठीक है। ये हमारे पास 5 जोन हो गए, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना 5 जोन है, 1 2 3 4 एंड 5। नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन सबसे ऊपर, उसके नीचे नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, उसके नीचे ट्रॉपिकल जोन, उसके नीचे सदर्न टेम्परेट जोन, और फिर सदर्न फ्रिजिड जोन। ये जो है ना ट्रॉपिक है, ट्रॉपिक ये नहीं है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं कि एक होता है टाइम जोन, वो क्या होता है। दुनिया को ना, वर्ल्ड को इस तरह से प्लॉट करें, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे दरमियान में क्या होगा? मेरिडियन 0 डिग्री पे, याद है आपको? अच्छा, अब आप इससे राइट साइड पे क्या है, इधर हमारे पास आ जाता है ईस्ट, इधर आता है वेस्ट, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ, ठीक है। और हर आप 0 डिग्री और 15 डिग्री के बाद आप एक लाइन प्लॉट करें, इसी तरह से 15 डिग्री के बाद इधर भी आप प्लॉट कर लें। मैं मिडल को ज़रा ब्लैक मार्कर से करता हूँ ताकि डिफरेंस आपको वाज़ेह नज़र आ जाए। अब आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। अब ये 0 डिग्री है हमारा, हर 15 डिग्री के बाद, अब हर 15 डिग्री के बाद हमारा जो टाइम है वो चेंज होता है। वो कैसे? क्योंकि हमारी जो अर्थ है ये सर्कुलर टाइप की है, तो इसमें तो टोटल 360 डिग्री होते हैं, ठीक है। और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इसको आप डिवाइड करो तो कैंसिल करो तो आपके पास आ जाता है 15 डिग्री। तो 15 डिग्री के बाद आपका 1 घंटा चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होगा आप इसको देखते हैं। अगर आप ईस्टर्न साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे हर 15 डिग्री के बाद आपका टाइम जो है ना 1 घंटा चेंज होगा, इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप वेस्टर्न साइड पे जाते हैं, मेरिडियन से वेस्टर्न साइड पे, हर 15 डिग्री के बाद आपका टाइम डिक्रीज़ होगा। तो इधर -1, -2, -3 एंड -4। बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब आपको मैंने बताया था कि GMT क्या होता है। GMT मैं आपको बताता हूँ। GMT होता है ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। अब पाकिस्तान का जो GMT है इस्लामाबाद का,
वो है GMT+5। इंटरनेट पे आपने देखा होगा। GMT+5 का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के इधर है। बात समझ आ रही है? ये GMT0, GMT+1, इसको मैं GMT लिख देता हूँ आपके आसानी की खातर। GMT0, GMT+1, GMT+2, यहाँ पे GMT+5। मैंने आपको बताया ये जो एक्सिस आपने ड्रा किए हैं हर 15 डिग्री के बाद ड्रा किए हैं, तो फिर क्या होगा 15 क्रॉस 5 ये आ जाता है 75 डिग्री, हर 75 डिग्री। अब जो हम बात कर रहे थे लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पाकिस्तान की, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये लॉन्गिट्यूड जो है, ठीक है, मैं आपके सामने दोनों रखता हूँ। अब ये था हमारे पास लॉन्गिट्यूड इस ईस्टर्न साइड पे, ठीक है, और पाकिस्तान का लॉन्गिट्यूड कहीं 77 के करीब है। और इस्लाम, क्योंकि हम जो GMT+5 जो शो हो रहा है ये इस्लामाबाद का शो हो रहा है, वो कहीं इधर है, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट पे 75 डिग्री पे कहाँ पे जाके कहीं इस्लामाबाद आता है, ठीक है ना, इसलिए इसको GMT+5, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना कि यहाँ पे 75 आ रहा है और यहाँ पे 77 आ रहा है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये टोटल पाकिस्तान के एरिया है जहाँ पे पाकिस्तान जाके ख़त्म हो जाता है, और ये इस्लामाबाद की बात हो रही है क्योंकि कैपिटल सिटी की बात होती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो है ना कुछ क्वेश्चन आते हैं PPSC में और FPSC में, उनकी अब बात करते हैं। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन है PPSC पास्ट पेपर में से आया हुआ है। इफ़ अ कंट्री इज़ लोकेटेड एट 30 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड वेयर द टाइम इज़ 3 AM, देन व्हाट विल बी द टाइम इन अदर कंट्री विच इज़ लोकेटेड एट 60 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो देखने में तो बड़ा लग रहा है कि मैथमेटिकल कोई बड़ी कैलकुलेशन होगी, बिल्कुल सिंपल है। इसको अगर आप सामने रखें ना बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। अब पहले मैं कंट्री को एक नाम दे देता हूँ, कंट्री ए। कंट्री ए, उसका टाइम क्या है, टाइम यहाँ पे 3 हो गए हैं, ठीक है, 3 AM सुबह के 3 हो गए हैं, ठीक है। और उसका जो लॉन्गिट्यूड है वो दिया हुआ है 30 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब जो कंट्री बी है, यानी कि जिसका हमने डेटा फाइंड करना है, उसका हमने टाइम तो बताना है, मगर जो लॉन्गिट्यूड है वो दिया हुआ है, हमें लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है 60 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, और टाइम जो है ना हमने बताना है। ये है हमारा डेटा, बहुत सिंपल। कैसे, अब देखें, हमने ये कहा है कि मेरिडियन, जो हमारा मेरिडियन है इससे राइट साइड पे टाइम इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ पे 30 डिग्री से वो किधर गया, 60 डिग्री की तरफ गया। अब इधर देखें, ये 0 डिग्री हो गया, ये 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45, 15 डिग्री का इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अब ये वाला जो कंट्री ए है ये 30 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे है, वहाँ पे टाइम 3 AM है। उसके बाद आप देखें इन दोनों का जो लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, ठीक है। 30 डिग्री का लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। तो हमने ये कहा है कि हर 15 डिग्री के बाद 1 घंटा टाइम ईस्टर्न साइड पे इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और ये ईस्टर्न साइड ही है, देखें ना, ये भी जो डेटा दिया हुआ था ये हम ईस्टर्न पार्ट पे दिया हुआ है, और ये जो है ना ये भी इसके दोनों का लॉन्गिट्यूड ईस्टर्न साइड पे है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 30 डिग्री का डिफरेंस आया है ये ईस्टर्न साइड पे है, तो टेम्परेचर क्या होगा, सॉरी टाइम क्या होगा, टाइम बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 30 डिग्री के हिसाब से कितना बढ़ेगा, हर 15 डिग्री के बाद, 15 डिग्री के बाद 1 घंटा बढ़ता है, तो ये 30 डिग्री के बाद कितने घंटे बढ़ेगा, 2 घंटे बढ़ेगा। तो वहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, टाइम विल बी, अब 3 बजे इस कंट्री में, और दूसरी कंट्री जो 60 डिग्री पे है, 30 डिग्री का डिफरेंस है 15, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 15 + 15, ठीक है। और 1 घंटा इसका बढ़ गया प्लस 1 घंटा इसका बढ़ गया, टोटल कितने घंटे बढ़ गए, 2 आवर्स, 2 आवर्स टाइम इंक्रीज़ हो गया। 3 + 2 = 5, तो इस कंट्री में क्या टाइम हो गया, 5 AM, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। इसी तरह से एक बात आप और याद रखें, अगर यह ईस्टर्न पार्ट के दिया हुआ होता और ये जो पूछा गया होता वो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड होता, तो फिर वो क्या होना था, 2 घंटे डिक्रीज़ हो जाने थे। क्या मतलब, इसको ज़रा आप समझें। अब देखें, अगर ये कंट्री बी का जो डेटा दिया हुआ होता, ये 60 डिग्री ईस्टर्न साइड के बजाय जो लॉन्गिट्यूड होता
वो अगर दिया होता 60 डिग्री वेस्टर्न साइड, ठीक है, तो फिर आपसे कहा गया होता कि आप टाइम बताएं। अब देखें, ये हमारे ईस्ट है, ये वेस्ट है, और मेरिडियन से जब आप वेस्टर्न साइड पे जाते हैं तो टाइम क्या होता है, टाइम डिक्रीज़ होता है। इधर टाइम क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। इधर भी जब डिक्रीज़ होगा तो 15 डिग्री के बाद 1 घंटा डिक्रीज़ होगा, रेशो सेम है। उधर 15 डिग्री के बाद 1 घंटा इंक्रीज़ हो रहा है और इधर 15 डिग्री के बाद 1 घंटा डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो है वेस्टर्न साइड पे डिक्रीज़ होगा, डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री का ही है, ठीक है। और ये जो डिफरेंस होगा हर 2 घंटे के बाद। आप देखें एक चीज़ और, अब यहाँ से लेकर ये 30 डिग्री का इधर आता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 डिग्री तक कितना डिफरेंस है, ये आप कैलकुलेट करें, डिफरेंस कैलकुलेट करें। और हर 15 डिग्री के बाद 1 घंटे को आप डिक्रीज़ करते जाएं। यानी कि सुबह के अगर यहाँ पे 3 AM हुआ है, फिर 2 AM, 1 AM, फिर PM में चला जाएगा, ये ऐसे चलता रहेगा। फिर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिग्री कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो वो वीडियो लंबी हो जाएगी, हम इसको शॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।